पिछले 10 सालों में इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर बजट में 533% का इंक्रीज देखने को मिला है। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए सरकार एक के बाद एक नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रही है, लेकिन पानी की तरह पैसा बहाने के बावजूद भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं हो पा रहा है। वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के बावजूद भारत की गिनती पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर वाले देशों में की जाती है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में इंडिया को इंफ्रास्ट्रक्चर रैंकिंग में 72वीं पोजीशन पर रखा गया है। भारत में भले ही नए टनल्स, हाईवेज, फ्लाईओवर्स ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं, लेकिन इनकी क्वालिटी कैसी है ये तो हम टाइम टू टाइम न्यूज में देखते ही रहते हैं। कहीं पर पुल 15 दिन में गिर जाता है तो कहीं पर पुल उद्घाटन से पहले ही ढह जाता है। सड़कों की हालत कैसी है ये भी आप जानते ही हैं। गड्ढे और स्पीड ब्रेकर्स के बीच थोड़ी बहुत सड़क कई रास्तों पर नजर आती है। ऐसे में सवाल ये आता है कि आखिर भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब क्यों है। वेस्टर्न कंट्रीज से कंपैरिजन तो दूर की बात है, चीन, जापान, कोरिया और इंडोनेशिया जैसे देश भी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में मिसाल पेश कर रहे हैं, लेकिन भारत खराब इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या से ही जूझ रहा है। आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि आखिर इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब क्यों है, क्यों सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार नहीं हो रहा है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा क्यों नहीं है, इसका एक रीजन है इंडियन सिटीज प्लान नहीं है। प्लान सिटीज न होने की वजह से भारत के शहरों में गार्बेज सिस्टम, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है। सड़कों पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, कहीं पर सड़क बहुत पतली है तो कहीं पर चौड़ी। जहाँ पर फुटपाथ बने हुए हैं उन पर स्ट्रीट वेंडर्स ने कब्जा किया हुआ है या फिर दुकानदारों ने 10-10 फीट आगे तक दुकान को फैला रखा है। भारत की टायर 1 सिटीज की लिस्ट में 8 शहरों के नाम आते हैं, जिनमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, पुणे, बेंगलुरु और हैदराबाद का नाम शामिल है। लेकिन इनमें से एक भी शहर वेल प्लान नहीं है। लगभग सभी शहरों में ट्रैफिक की समस्या देखने को मिलेगी। जापान और चाइना के टियर 2 और टियर 3 शहरों का हाल भारत की टियर 1 सिटीज से बेहतर है। जापान में निगाटा नाम का एक शहर है जो बहुत बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है। इस शहर की प्लानिंग को बेस्ट कहना गलत नहीं होगा, लेकिन इसकी तुलना दिल्ली और मुंबई से करना ठीक नहीं, क्योंकि निगाटा शहर की टोटल पॉपुलेशन 8 लाख से भी कम है और दिल्ली और मुंबई की आबादी 2.5 करोड़ से ज्यादा। लेकिन क्या ज्यादा पॉपुलेशन होने से इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो जाता है? शायद नहीं, क्योंकि ऐसा होता तो चीन के शहरों का हाल भी भारत के शहरों जैसा ही होता। चीन के चेंगडू शहर की आबादी 2 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉस कमाल का है। शंघाई और ग्वांगझू जैसे शहरों की आबादी भी करोड़ों में है, लेकिन यहाँ भी हमें एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। टोक्यो, जो भीड़-भाड़ के मामले में टॉप पर आता है, वहाँ भी एक अच्छा वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बना हुआ है। इससे एक बात तो क्लियर है कि पॉपुलेशन ज्यादा होने पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो सकता है। भारत में कोई भी शहर व्यवस्थित तरीके से नहीं बसाए गए हैं। जब शहरों में इंडस्ट्रीज लगनी शुरू हुई और अर्बनाइजेशन शुरू हुआ तो लोगों ने रोजगार और काम की तलाश में शहरों का रुख करना शुरू कर दिया। लोगों को जहाँ पर भी जगह मिली वहाँ पर घर बनाकर रहना शुरू कर दिया। जिन लोगों के पास घर बनाने के पैसे नहीं थे उन्होंने अपनी झुग्गी बस्तियां बनाई और धीरे धीरे इस तरह से शहरों में स्लम एरियाज बनने शुरू हो गए और ये सिलसिला पिछले कई दशकों से लेकर आज तक जारी है। आज भी हर साल लाखों लोग काम की तलाश में दिल्ली और मुंबई में शिफ्ट होते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसे भी खराब इंफ्रास्ट्रक्चर का मेन रीजन कहना सही नहीं होगा, क्योंकि 17th 18th सेंचुरी में कुछ ऐसे ही हालात लंदन में भी देखने को मिले थे। जब लंदन शहर में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो इंग्लैंड के कई शहरों के लोग लंदन आकर रहने लगे थे। लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि घर बना सके या फिर किराए पर रह सके। लोगों ने सड़कों पर डेरा डाल दिया और कहीं भी सोने लगे थे। लेकिन यूके की गवर्नमेंट ने शहर को ठीक करने के लिए वर्कर्स के लिए घर बनाए, शहर में जगह जगह गार्डन्स बनाए, स्ट्रिक्ट लॉ इंट्रोड्यूस की और शहर को एक्सपेंड किया। कई सालों की मेहनत के बाद लंदन में सुधार हुआ और वो लंदन बना जो हमें आज नजर आता है। दोस्तों, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होने के अपने कुछ कारण हैं। पहले बात करते हैं कि हम किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में सिर्फ रोड नेटवर्क नहीं आता, बल्कि अर्बन प्लानिंग, रेल नेटवर्क, बिल्डिंग्स, लोगों का बिहेवियर, साफ सफाई और ऐसी तमाम चीजें आ जाती है। दिल्ली का एग्जाम्पल ले तो भले ही इसे भारत की कैपिटल सिटी होने का गौरव प्राप्त है, लेकिन शहर के हालात बहुत अच्छे नहीं है। ग्राउंड वाटर लगभग 90% खत्म हो चुका है। 800 मिलियन टन सेवेज वेस्ट रोजाना यमुना नदी में बहा दिया जाता है। 40 मिलियन मैट्रिक टन इंडस्ट्रियल वेस्ट में यमुना में रोज आता है। गार्बेज सिस्टम की बात ना ही की जाए तो ही अच्छा है। दिल्ली में रोजाना सड़कों से कूड़ा तो उठाया जाता है, लेकिन सारा कूड़ा उठाकर गाजीपुर डंपिंग यार्ड में डाल दिया जाता है। आज गाजीपुर में एक विशाल पहाड़ साफ देखा जा सकता है और यहाँ से ऐसी बास आती है कि बिना मुंह पर हाथ लगाए यहाँ से निकलना इम्पॉसिबल है। मुंबई की मीठी रिवर का हाल इससे भी ज्यादा बुरा है। आने वाले कुछ सालों में तो शायद इस नदी का नामो निशान भी मिट जाएगा। सरकार हर साल शहरों में सीवेज और ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने में इतना पैसा लगाती है, लेकिन एक बारिश में ही पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की पोल खुल जाती है। आधे घंटे की बारिश में दिल्ली पानी में डूब जाती है और माया नगरी मुंबई तो 2 महीने तक पानी में डूबी रहती है। नदी के ओवरफ्लो होने से पूरे शहर में बाढ़ आ जाती है। ये सब बातें इंडिया के 2 सबसे प्रमुख शहरों की है। बात करें ट्रैफिक की तो रोजाना इस समस्या से आप में से ज्यादातर लोग जूझ रहे होंगे। बेंगलोर में ट्रैफिक का हाल इतना
इतना बुरा है कि कहीं जाने के लिए अगर गाड़ी से 1 घंटे का टाइम लगता है तो पैदल वहां तक पहुंचने में 45 मिनट ही टाइम लगेगा। ट्रैफिक की वजह से सभी बड़े शहरों की स्पीड पर एक ब्रेक लग जाता है। बहुत से लोगों को लगता है कि भारत में गाड़ियां बढ़ रही हैं, इसलिए यहाँ पर ट्रैफिक बढ़ रहा है, लेकिन लंदन शहर में दिल्ली या मुंबई से ज्यादा गाड़ियां हैं, लेकिन फिर भी ट्रैफिक स्मूथली चलता है। असल में ट्रैफिक पर ब्रेक खराब और अनऑर्गेनाइज्ड सड़कों की वजह से लगता है। सड़कों पर इतने ज्यादा गड्ढे हैं कि गाड़ियों में ना चाहते हुए भी ब्रेक लगाना पड़ता है, और अगर ब्रेक ना लगाए तो जान का जोखिम बना रहता है। हर साल खराब सड़कें और गड्ढों की वजह से भारत में दर्जनों मौतें हो जाती है, और इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? सरकार या फिर सड़क बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर या फिर कॉन्ट्रैक्ट देने वाले ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस? देखिए, जब भी कोई हादसा होता है तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो जाता है और कुछ दिन में बात रफा दफा हो जाती है। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना खराब है इसकी एक झलक आपको दिखा देते हैं। कुछ समय पहले ही कोलकाता में विवेकानंदा फ्लाईओवर गिरने से 27 लोगों की जान चली गई थी। 2024 में ही बिहार में सिर्फ 15 दिनों के अंदर 7 पुल गिरे थे। 1710 करोड़ की लागत से बनने वाला सुल्तानगंज अगवानी ब्रिज 3 सालों में 3 बार गिर गया, और वो भी इसके उद्घाटन से भी पहले। किसी भी गली मोहल्ले में चले जाएं, तारों का जाल इतना भयंकर है कि धूप की रोशनी भी मुश्किल से सड़क तक पहुंच पाती है। अयोध्या को डेवलप करने में सरकार इतना पैसा लगा रही है, लेकिन बारिश के दिनों में पूरी अयोध्या नगरी पानी पानी हो गई थी। गुड़गांव जैसी हाईटेक सिटी में भी सड़कों पर नाले का पानी बहता हुआ दिखाई दे जाता है। बेंगलोर में एयरपोर्ट टर्मिनल की छत से पानी बह रहा था। पुरानी ट्रेनों की बात तो छोड़ ही दीजिए, नई वंदे भारत और नमो भारत जैसी ट्रेन की छतें भी बरसात में लीक होने लगती हैं। इन सब समस्याओं के कई कारण हैं। पहला है करप्शन। सरकार के हर खेमे में इतना करप्शन है कि हर सरकारी बाबू बस अपनी जेब भरने में लगा हुआ है। जनता की समस्या से उसे कोई सरोकार नहीं है। जब भी कोई पुल या फ्लाईओवर बनना होता है तो उसका टेंडर सरकार उसे देती है, जो सबसे कम कोटेशन देता है। वो कॉन्ट्रैक्टर कैसा मटेरियल यूज कर रहा है इससे सरकार को कोई लेना देना नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर अगर बढ़िया सड़क बना देगा तो हर साल उसे कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिलेगा? अगर बढ़िया सड़क बनेगी तो 10-20 साल बाद ही उसे कॉन्ट्रैक्ट दोबारा मिल पाएगा। कहने को तो भारत में 63 लाख किलोमीटर का रोड नेटवर्क है, लेकिन उनमें थोड़े एक्सप्रेसवे और हाईवे हटा दिए जाएं तो बाकी शहरों और गाँव की सड़कों में कोई खास फर्क देखने को नहीं मिलता है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में रोजाना 1.5 करोड़ लोग पैदल अपने काम पर जाते हैं, लेकिन सड़कों पर भी फुटपाथ दिखाई नहीं देता। मजबूरी में लोगों को रोड पर चलना पड़ता है, जिससे ट्रैफिक की स्पीड तो कम होती ही है, साथ ही एक्सीडेंट्स भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। खराब इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ही इंडिया का नाम दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होने वाले देशों की लिस्ट में टॉप पर आता है। भारत के कई लोगों में डिसिप्लिन और सिविक सेंस की भी कमी है। लोगों का जहां मन करता है वहीं पर खड़े होकर हल्का होना शुरू कर देते हैं। कहीं पर भी कूड़ा फेंकना तो कुछ लोग का जन्मसिद्ध अधिकार है। रेलवे और सरकार की प्रॉपर्टी को डैमेज किए बिना तो चैन ही नहीं आता इन लोगों को। गरीबी भी खराब इंफ्रास्ट्रक्चर का एक फैक्टर हो सकता है। गरीब लोग कहीं भी झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं, जिससे शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होता है। गरीब लोग ही सबसे ज्यादा सड़कों और रोड पर ठेले लगाकर सामान बेचते हैं। इन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। भारत में टाउन प्लानिंग की जिम्मेदारी वैसे तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की है, लेकिन टॉप पोजीशन पर बैठे लगभग सभी लोग करप्ट हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेकार है। कई बार अच्छी चीजों को सही से ना इस्तेमाल करने की वजह से भी चीजें खराब हो जाती हैं। शहरों में साफ सफाई और हर चीज ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी वैसे तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की है, लेकिन भारत में जितनी भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनके पास बजट ऑफ फंड की कमी रहती है। जीडीपी का 1% ही इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को मिलता है। अब ये कॉर्पोरेशन अपने वर्कर्स को सैलरी दे या फिर शहर को सुंदर बनाने की ओर ध्यान दे। हाँ, इस मामले में इंदौर एक बेहतरीन मिसाल पेश करता है। साल 2014 में क्लीनिंग इंडेक्स में इंदौर की रैंकिंग 149 थी, लेकिन साल 2017 में इंदौर साफ सफाई के मामले में पहले नंबर पे आ गया और बीते 8 सालों से पहले नंबर पे बना हुआ है। इंदौर के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मेयर और म्युनिसिपल कमिश्नर ने मिलकर लोगों को जागरूक किया। अगर बाकी सभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी इस तरह के फॉर्मूलाज को अपना ले तो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। सरकार अपना काम काफी हद तक सही कर रही है। भारत में अब तक कई मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा चुका है और कई पर काम जारी है। जम्मू कश्मीर का चिनाब ब्रिज, मुंबई का ट्रांस हार्बर सीलिंग ब्रिज, नवी मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई मेट्रो एक्सपेंशन, सागरमाला प्रोजेक्ट, भारतमाला प्रोजेक्ट जैसे कई मेगा प्रोजेक्ट्स भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। किसी भी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को ना तो अकेले सरकार सुधार सकती है और ना ही लोग उसे बेहतर कर सकते हैं, लेकिन अगर ये दोनों एक हो जाए और साथ मिलकर काम करें तो बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। भारत में लोगों को अपने बिहेवियर में बदलाव लाना होगा। अगर हम सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करें और थोड़ा अनुशासन में रहें, सिविक सेंस सीख लें, तो यकीनन भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर भी वर्ल्ड क्लास हो सकता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। वैसे आपके हिसाब से भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में और कौन कौन सी कमियां हैं और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है, इस बारे में अपने व्यूज हमारे संग शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जिससे आपसे आने वाली इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।